हेलो दोस्तों, आप लोगों का द ईवी पल्स इस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू द ईवी पल्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये है हमारा डेली ब्लॉग का एपिसोड नंबर 2। सीट बेल्ट में लगा लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको मेरे जो एपिसोड 1 है उसमें ये अपडेट दिया था कि हम लोग केदारनाथ की ट्रिप कर रहे हैं, तो मैंने उसका कुछ एक प्लान बनाया है। उस प्लान में जो है वो यहाँ से जो ट्रैवल हम लोग करने वाले हैं उस ट्रैवल में कितने क्या चार्जेस पड़ेंगे, तो उन चार्जेस को मैंने आइडेंटिफाई किया। और आइडेंटिफाई करने के बाद में अभी तक मैंने अप टू ऋषिकेश तक का प्लान बनाया है, और ऋषिकेश के बाद का प्लान तो सिंपल है। तो मैं इस वीडियो में वो सारे चार्जर भी अटैच करता हूँ, तो आप लोग भी दिल्ली, मेरठ या फिर हरिद्वार इलेक्ट्रिक व्हीकल से जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हमारे घर से जो पहला चार्जिंग स्टेशन है वो है गुना में, जो है K2 स्क्वायर। तो ये जो K2 स्क्वायर चार्जिंग स्टेशन है वो हमारे घर से 314 किलोमीटर्स है। जैसा कि मैंने बताया था कि गाड़ी जो है वो 350 आराम से चल सकती है। तो वहाँ पे हम लोग जो है वो प्लान करेंगे कि फ़र्स्ट चार्ज करें। तो 315 किलोमीटर्स K2 स्क्वायर में हम लोगों का खाना भी हो जाएगा, और वहाँ से फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद में जो नेक्स्ट चार्जर है वो होटल तोमर शिवपुरी में है। ये चार्जर मैंने आइडेंटिफाई इसलिए किया है कि इन केस कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, या कई बार ऐसा होता है कि पावर कट की वजह से चार्जिंग नहीं हो पाती है या कम हो पाती है, तो वहाँ से 102 किलोमीटर्स दूर जो है वो ये वाला चार्जिंग स्टेशन है, जो है होटल तोमर। ये दोनों चार्जिंग स्टेशन जो है वो चार्ज जोन के है, और इस रूट पे चार्ज जोन के स्टेशंस काफ़ी हैं। बाकी दूसरे उतने रिलायबल नहीं है। जियो बीपी कभी चालू रहता है, कभी नहीं भी रहता है। तो 314 एंड देन 102, तो 400 के ऊपर कुछ हो जाता है। तो 400 तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा और रिस्की भी हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसके पहले हम कहीं पे चार्ज कर लें, यानी कि शिवपुरी के गुना के पहले, या फिर बीच में कहीं अराउंड 200 किलोमीटर्स के बाद में। तो वो एक प्लान ज़रूर हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि हम लोग कब निकलते हैं, और हम लोगों को भूख वगैरह कब लगती है, कितने देरी में हम लोग पहुंच पा रहे हैं उस लोकेशन पे। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं जब जर्नी स्टार्ट करूंगा तब फिर से एक वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, और उस वीडियो में और सारी डिटेल्स होंगी कि कहाँ कहाँ पे हमने चार्ज किया। तो अब तक होटल तोमर जो शिवपुरी तक हमने आइडेंटिफाई किया। देन उसके बाद में नेक्स्ट चार्जर जो है वो हम लोग प्लान करेंगे धौलपुर में। तो धौलपुर से पहले ग्वालियर में भी कुछ चार्जर्स हैं, बट ग्वालियर के अंदर जाना पड़ेगा। बाहर अभी तक तो मुझे कोई ऐसा चार्जर दिखा नहीं है। अगर कोई है और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको भी अपने रूट लिस्ट में डालूं, मार्क कर सकूं। कई बार क्या होता है कि कुछ चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो चालू हो जाते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में या फिर कहीं अपडेट नहीं हो पाते हैं। तो अभी है हमारे पास में टाइम, लेकिन आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि
इस जर्नी में हम लोगों को सपोर्ट करें, कोई चार्जिंग स्टेशन, कोई अच्छी लोकेशन, रुकने की जगह, अगर ये सब है तो हम लोगों को बताएं इसके बारे में। उसके बाद में जो धौलपुर है वो अगर मैं यहाँ से चार्ज करता हूँ अपना K2 से, तो K2 से चार्ज करने के बाद में जो नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन आएगा वो धौलपुर में मेवाड़ मोटर्स करके है, जो कि 265 किलोमीटर्स है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन होगा वो मेरठ में मार्स रिसोर्ट होगा, वो 307 किलोमीटर्स है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन है GMVN गंगा रिसोर्ट, जो ऋषिकेश में है, वो 170 किलोमीटर्स है। तो ये जो स्टेशंस है, ये मैं स्टेशंस टू स्टेशंस बता रहा हूँ, वैसा नहीं हमारे घर से नहीं, स्टेशंस टू स्टेशंस। तो ऋषिकेश पहुँचने में हमें कितना लगने वाला है किलोमीटर्स, तो तकरीबन ये जो है आपका 1100 से 1200 किलोमीटर हो गया। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में जो है वो नीचे डाल देता हूँ कि कितना किलोमीटर्स है। तो इतना हमारा ये जो है ऋषिकेश तक का सफ़र होगा। और हम लोग ये 3 चार्जिंग पॉइंट को इसलिए लोकेट किए हैं कि गाड़ी जो है 350 आराम से चल जाती है। तो 350 चलाने के बाद में एक ब्रेक बनता है, और वो ब्रेक होने के टाइम पे हम लोग खाना वाना कुछ खाएंगे, रिफ़्रेशमेंट करेंगे और फिर आगे की तरफ निकल जाएंगे। तो ये जो मेरठ तक का जो मैंने आइडेंटिफाई किया है वो अराउंड 800 टू 900 किलोमीटर्स आ रहा है। तो इतना मैं ड्राइव कर पाता हूँ इन अ सिंगल डे। तो ये कुछ 15 घंटे की जर्नी है। और 15 घंटे की जर्नी में आप जो है वो 3 घंटे और प्लस कर दीजिए, यानी एक घंटा का जो है वो चार्जिंग टाइम, या फिर जो ये कह सकते हैं कि हमारा ब्रेक टाइम। तो 18 से 19 घंटे में हम लोग जो है वो मेरठ तक पहुँचेंगे विथ चार्जिंग। और उसके बाद में फिर जो है वो वहाँ से अगेन जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है मेरठ से, तो फिर कुछ 200 अराउंड किलोमीटर्स ही है। उसके बाद में जैसे ही हम ऋषिकेश पहुँचेंगे तो ऋषिकेश के बाद में जो अगले चार्जर्स हैं वो श्रीनगर में हैं, और फिर GMVN रिजॉर्ट्स में बहुत सारे जो चार्जर्स लगाए हुए हैं वो सब है। तो वहाँ पे फिर हम लोग जो है वो प्लान करेंगे। तो वो प्लान अभी मैंने किया नहीं है, वो प्लान मैं जैसे ही करता हूँ तो फिर आप लोगों को अपडेट देता हूँ। तो गाइस आज के डेली ब्लॉग में यही है कि हमारा जो प्लान है उस प्लान में ये सारे हम लोगों ने जो है वो चार्जर आइडेंटिफाई किए हैं। और गाड़ी तो अभी जो है 3158 यानी 3100-200 समझ लीजिए इतनी हुई है। और एक मेरा मंथली रन जो है वो अराउंड 2000 किलोमीटर्स हो रहा है। तो उसके हिसाब से कुछ 3000 5000 कुछ किलोमीटर हो जाएंगे जब मैं जर्नी स्टार्ट करूँगा। तो सर्विस जो है वो नेक्स्ट सर्विस जो है वो 10,000 पे है अभी। इसकी एक सर्विस तो हो गई है, अब नेक्स्ट सर्विस जो है वो 10,000 पे है। तो उसके पहले अगर कुछ ऐसा रहेगा कि गाड़ी को दिखाना है तो ज़रूर दिखाएंगे। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में अपडेट किया था कि इसका जो पार्किंग सेंसर है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका जैसे ही अपडेट आता है पार्किंग सेंसर लग जाता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ऐसा मैसेज आ रहा है कि चेक पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग सिस्टम, उसका राइट हैंड साइड का पार्किंग सेंसर, जो इस साइड का पार्किंग सेंसर है वो ख़राब हुआ है या कुछ तो उसके अंदर हुआ है। तो वो जैसे ही चेंज होगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अदरवाइज़ गाड़ी में और कोई
प्रॉब्लम नहीं है, कोई ड्राइविंग रिलेटेड इश्यूज़ नहीं है, तो वी आर गुड टू गो। सो आज के लिए इस डेली व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आ रहे होंगे, और आप लोग जो है वो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और जैसा मैंने कहा कि ये जर्नी में अगर कुछ रुकने की व्यवस्थाएं हैं, चार्जिंग का कुछ अपडेट्स है जो आप लोग देना चाहते हैं, तो प्लीज़ दीजिए। मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा, लाइक करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो है वो ये वाली जर्नी जो है वो जैसा प्लान किया है उसके हिसाब से ही कर पाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट डेली व्लॉग में। बाय बाय। बाय।